क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, कि लोग आपके सपनों पर हंसते हैं, आपकी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं और हर बार आपको यही कहते हैं, तुमसे नहीं होगा? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी हार मानी थी लेकिन फिर खुद को दोबारा खड़ा किया। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी 5 मिनट आपकी सोच बदल देंगे। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। न बड़ा घर, न पैसे, न कोई पहचान, बस एक टूटी हुई झोपड़ी, कुछ पुराने बर्तन और दीवारों पर टंगे सपने। आरव के पिता खेतों में मजदूरी करते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकल जाते और रात को थके कदमों के साथ लौटते। माँ गांव के घरों में काम करती थी। उनके हाथों की लकीरों में मेहनत थी, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। आरव बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वो आसमान को देखता था। वो अक्सर सोचता, क्या मेरी दुनिया सिर्फ इस गांव तक सीमित है? गांव के लोग उसे देखकर हंसते। अरे, मजदूर का बेटा कलेक्टर बनेगा? पहले अपने घर की छत तो ठीक कर लो। हर ताना उसके दिल में तीर की तरह लगता था, लेकिन उसने एक आदत बना ली थी। हर ताने को वो अपने सपनों का ईंधन बना लेता। उसने तय कर लिया था, एक दिन यही लोग मेरी कहानी सुनाएंगे। समय बीतता गया। आरव ने दिन रात पढ़ाई की, लेकिन जिंदगी हमेशा मेहनत का तुरंत इनाम नहीं देती। बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया। आरव असफल हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लोगों की आवाजें गूंजने लगी, कहा था ना, तुमसे नहीं होगा। उस रात उसने पहली बार अपने सपनों पर सवाल उठाया। सुबह वो आईने के सामने खड़ा था। चेहरा थका हुआ था, आंखें सूजी हुई थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में हार गया? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने जवाब दिया, हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। यही वो पल था जब आरव ने अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया। अब उसकी दिनचर्या बदल चुकी थी। सुबह 4 बजे उठना, दौड़ लगाना, पढ़ाई करना, काम करना। जब दुनिया सोती थी, वो अपने सपनों के लिए जागता था। जब लोग छुट्टियां मनाते थे, वो किताबों में डूबा रहता था। उसे अब सिर्फ मंजिल दिखती थी। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की सारी जिम्मेदारी आरव के कंधों पर आ गई। अब उसे पढ़ाई के साथ मजदूरी भी करनी पड़ती थी। दिन में काम, रात में पढ़ाई। कई बार थककर वो सो जाता, लेकिन सपने उसे फिर जगा देते। फिर परीक्षा आई। इस बार आरव तैयार था। परिणाम आया। वो पूरे जिले में प्रथम स्थान पर था। जिस स्कूल में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वही आज उसके सम्मान में तालियां बज रही थी। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, गर्व के थे। आरव आगे पढ़ने शहर चला गया। नया माहौल, नई भाषा, नए लोग। शुरुआत आसान नहीं थी। कई रातें भूखे पेट गुजरी। कई बार अकेलेपन ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जानता था, जो आसान होता है वो महान नहीं होता। डिग्री पूरी होने के बाद उसने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया। हर जगह से जवाब आया, आप चयनित नहीं हुए। 1 बार, 10 बार, 50 बार, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर अस्वीकृति ने उसे और मजबूत बनाया। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी से कॉल आया। वो अपने पुराने कपड़ों में इंटरव्यू देने पहुंचा। इंटरव्यूअर ने पूछा, आपको क्यों चुने? आरव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा पास की है, हार न मानने की। कमरे में सन्नाटा छा गया और उसी दिन उसे नौकरी मिल गई। आरव ने नौकरी में अपना सब कुछ झोंक दिया। ईमानदारी, मेहनत, समर्पण। कुछ ही वर्षों में वो कंपनी का सबसे युवा मैनेजर बन गया। अब लोग उसका नाम सम्मान से लेते थे। एक दिन वो अपने गांव लौटा, नई कार में, लेकिन दिल वही पुराना था। जिस रास्ते पर कभी वो नंगे पैर चला था, आज वही लोग फूल बरसा रहे थे। जिन्होंने कभी कहा था, तुमसे नहीं होगा, आज वही कह रहे थे, हमें तुम पर गर्व है। आरव ने अपने गांव में एक स्कूल खोला, ताकि कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से अपने सपनों से समझौता न करे। उसने अस्पताल बनवाया, रोजगार के अवसर पैदा किए। यही उसकी असली जीत थी। याद रखिए, लोग आपको तब तक कमजोर समझेंगे जब तक आप खुद को मजबूत साबित नहीं कर देते। हालात कभी परफेक्ट नहीं होंगे, समय कभी सही नहीं होगा, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आप भी अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां मिलती है ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि जिंदगी बदल देती है।